हेलो प्यारा विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासें आपके लिए अटेंड कर ली है। और राजस्थान जीके में आपको अपन पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। और राजस्थान जीके और हिंदी और गणित जिसने कर ली विद्यार्थी का, उसका सिलेक्शन फिक्स किया है। तो इसलिए आपने राजस्थान जीके के टॉपिक के साथ आए हैं। तो आपके सामने फिर से रिवीजन वाली स्टार्ट आपने कर दिया है। और रिवीजन इस महीने में पूरा अपन रिवीजन करेंगे राजस्थान जीके और हिंदी और अपन गणित का, ठीक है ना। गणित भी की भी महामैराथन क्लासें लगा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न के साथ चलते हैं। और पहला प्रश्न के साथ आपको आंसर भी देना है साथ साथ में, ठीक है ना। आंसर सभी को देना है। तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला नहीं है भाई, आपका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका सांचौर, ऑप्शन नंबर डी आपका जैसलमेर है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला नहीं है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा नहीं है। तो आपके सामने आपका राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला था सांचौर। कौन सा, तो सांचौर, ठीक है ना। पहले तो इसका कलर रेड ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, 19 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बनाया गया। तो 19 जुलाई 1997 को आपका कौन सा जिला बनाया गया, यह आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है करौली, ऑप्शन नंबर बी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका दौसा, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतापगढ़। तो 19 जुलाई 1997 को कौन सा जिला बनाया गया। मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आपका पहला प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का आंसर आपका करौली हो जाएगा ना। तो आप सभी को आई होप ये इस प्रश्न का तो आंसर आप सभी को आता होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। यह तो आपका बेसिक प्रश्न है, नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी आपका टोंक, ऑप्शन नंबर डी आपका दौसा। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा होने वाला है। और एक आपका जो है पर्वत चोटी से प्रश्न है, पक्का आने वाला एक प्रश्न है, ठीक है। पर्वत चोटी वाले मैं प्रश्न लिख ही देता हूँ ब्लैक कलर में, ठीक है ना। ये लीजिए, साथ साथ में एक एक प्रश्न के साथ है। जो आपकी गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर, ठीक है ना। शेर आपका जो है सीकर में, सिरोही में, इसकी हो जाएगी आपके 1597, ठीक है ना। ये दो प्रश्न ये हो गए। तो आपके सामने नवाबों का शेर है ना, वो आपका टोंक हो जाएगा, ठीक है ना, टोंक। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है पेजिया के कितने भाग होते हैं। यह प्रश्न पूछा तो नहीं गया अभी तक, फिर भी प्रश्न आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 6, ऑप्शन नंबर डी आपका 8। तो पेजिया के कितने भाग होते हैं। तो पेजिया के आपके कितने 2 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो यह प्रश्न आई होप सभी को आ रहा होगा। तो 75, 80, 85 और 95, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कमेंट में कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद है, इसलिए आपको इस आंसर सभी को आना चाहिए था, ठीक है। यह प्रश्न मेरा करवाया हुआ प्रश्न है, पिछली वीडियो में करवाया हुआ प्रश्न है। तो आई होप आपने वीडियो देखा होगा ना, तो इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। तो आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है ना, स्थान ना कि जिला। तो आपको जिला ना बताकर स्थान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर। तो आपको सामने ध्यान है, आपको यहाँ पर जिला दिया गया है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपके सामने बी आंसर इज द करेक्ट आंसर है। मैटर यह नहीं करता आपको प्रश्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैटर यह करता है कि आपको जो प्रश्न है वो अटेंड किस प्रकार से करते हो। अटेंड आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए था। यहाँ पर सीधा सीधा स्थान लिखा हुआ है, कौन सा, तो स्थान बिल्कुल। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको प्रश्न से अच्छे को पढ़ना है। तो उसमें देखो यहाँ पर जिला है, यहाँ पर जिला है, यहाँ पर जिला है, पर ये माउंट आबू है, ये जिले नहीं है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ऑप्शन नंबर डी आपका 6। तो ये अमेरिका को वैज्ञानिक द्वारा जो राजस्थान की मिट्टी को भागों में है ना, 5 भागों में, कौन सी, तो 5 भागों में। तो अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लूणी नदी किस जिले से निकलती है। तो लूणी नदी है वो किस जिले से निकलती है, जल्दी से, लूणी नदी आपकी किस जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जालौर, ऑप्शन नंबर सी आपका भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। तो लूणी नदी है ना आपके अजमेर से निकलती है, और पूर्ण नाम दिया जाए तो नागपाड़ पुष्कर अजमेर है, पुष्कर और ये अजमेर दिया गया, ठीक है ना, लूणी नदी। तो अगला प्रश्न आपके सामने लूणी नदी का है, आपके सामने जवे नदी दे दे तो जवे नदी का क्या हो जाएगा,
जल्दी से। और माही नदी जो यू आकार की है, उल्टे यू आकार की, जल्दी से। जो माई है मध्य प्रदेश से है और राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, ठीक है ना। और ये माही नदी वाला प्रश्न बता दीजिए, माही नदी क्या, जवाई नदी, तो जवाई नदी आपका पाली हो जाएगा, कौन सा, तो पाली आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी, साबरमती नदी, जल्दी से बता दीजिए। और सोम नदी, इनका आंसर दे जल्दी से, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए भाई। तो साबरमती नदी का गांव यह उद्गम होना तो उदयपुर, कौन सा, तो उदयपुर, उदयपुर। और यह सोम नदी का, तो यह भी उदयपुर, बिछमेड़ की पहाड़ियां उदयपुर से। तो अगला प्रश्न चलते हैं अपना प्रश्न, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है हैंगिंग ब्रिज राजस्थान के किस जिले में, यह प्रश्न आप सभी को आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है सोई माधीपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सिरोही, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। तो हैंगिंग ब्रिज है ना, तो आपका कोटा है, कौन सा, तो कोटा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, यह इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्यास परियोजना किस किस की शामिल है। तो ऑप्शन नंबर है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से। व्यास परियोजना किस किस की परियोजना भाई, व्यास परियोजना, आंसर सभी का आना चाहिए। तो व्यास परियोजना की बात की थी और व्यास परियोजना का आपका राइट आंसर है कौन सा, जल्दी से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कौन सा हो जाएगा, तो भागीरथ, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहां पर कहां पर दिया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, डी आंसर करेक्ट आंसर है। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है ना, याद रख लेना। और भांकड़ा नागल परियोजना, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है ना। चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 50-50। तो अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, ऑप्शन नंबर है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रश्न आप सभी को आ रहा होगा, जल्दी से। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो इसमें देखो कोटा, बूंदी, अलवर और भरतपुर, तो इसमें आपका राइट आंसर है तो कोटा हो जाएगा, कौन सा, कोटा। अगर बूंदी भी राइट आंसर है, दोनों भी दिया होते ना तो भी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। कोटा या बूंदी दोनों में दिया होता ना तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, अलवर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर, जयपुर और भरतपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12वें प्रश्न की ओर है। तो 12वें प्रश्न में ना, तो जयपुर बिल्कुल पहले नंबर पर आने वाला था, उसके बाद में आपका जोधपुर, उसके बाद में आपका अलवर, उसके बाद में आपका नागौर। तो आपका बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका भरतपुर। तो आपके राजस्थान जीके में ना मैं प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, है ना। तो राजस्थान जीके में ना ये आपको चैनल को लाइक और शेयर भी कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना। और 500 प्रश्नों की अगर पीडीएफ चाहिए ना तो मैसेज कर देना मेरे को जल्दी से। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा, तो बी आपका जयपुर, कौन सा, तो जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। परिवहन मुख्य है तो 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार। परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवहन मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका अंतिम प्रश्न शुरू हो रहा है, अंतिम प्रश्न है, सूखे के प्रकार होते हैं। तो सूखे के प्रकार होते हैं या शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर है मौसमी सूखा, ऑप्शन नंबर बी जल विज्ञान सूखा, ऑप्शन नंबर सी आपका कृषि सूखा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सूखे के प्रकार में शामिल आपका डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर इज द राइट आंसर आपका 15वें में, ठीक है ना।
और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार के वीडियो के साथ। और आपको राजस्थान जीके की किसी प्रकार की वीडियो चाहिए ना तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं 8290620289 पर। तो चलते हैं आप सभी से, अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। अगला वीडियो होगा तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित होगा, ठीक है ना, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित होगा। जब तक आप सभी चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ क्लास को, ठीक है ना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस बार एक बार फिर से आपसे राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से।